आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब किसी लेंस को द्रव में डुबोते हैं, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए, टॉपिक इसी के साथ सब कवर कर लीजिए। जब किसी लेंस को द्रव में डुबोते हैं, एक हमारे पास लेंस है, ये चाहे किसी भी प्रकार का लेंस क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। आज का टॉपिक चूंकि ड्यू टू टेस्ट चल रहा है तो एक शॉर्टेस्ट और टेक्निकल टॉपिक दे रहे हैं कि ऑनलाइन में क्लियर हो जाए, ठीक है, ऑफलाइन में भी क्लियर हो जाए। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। तो दोनों लेंस का, इस कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एफ है, पावर पी है, एंड इस लेंस का पावर पी है और फोकल लेंथ एफ है। तो ओवरऑल इस लेंस को ले जाके किसी द्रव में, एक बकेट है, बाल्टी है, इसमें द्रव भरा हुआ है, पूरा फुल अप है, इसमें ले जाके डुबो देते हैं। तो अब कह रहा है कि इस लेंस का फोकस क्या होगा, पावर क्या होगा, और लेंस ये किस तरह बिहेव करेगा, व्यवहार कैसा होगा, माने उत्तल उत्तल की तरह ही काम करेगा या अवतल की तरह काम करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए। इस पर 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड लेवल का, और एक कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल भी होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके इसको इक्वेशन निकालना दिखाते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब तब हम ऑब्जेक्टिव का कंटेंट देंगे। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में ओनली इस पर न्यूमेरिकल चलेगा, और कल के क्लास में, कल के वीडियो में उस पर ऑब्जेक्टिव कंटेंट चलेगा, क्योंकि ज़्यादा देर का देना भी नहीं है, टेस्ट आप लोग का चल रहा है। तो देखते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले टॉपिक में देखते हैं कि एक लेंस है, एक हमारे पास उत्तल लेंस है, ये ध्यान से देखिए, एक उत्तल लेंस है, और ये उत्तल लेंस के चारों ओर जो मीडिया है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, और जो हमारा लेंस है ये कांच का लेंस है, ये ग्लास का लेंस है, ग्लास यानी कि कांच, ग्लास लेंस है। अब इस समय इसका जो फोकल लेंथ है 1/f इजकल टू म्यू ए जी -1 1/r1 -1/r2। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये एयर में इसका फोकल लेंथ है। लेंस मेकर सूत्र पढ़ाए हैं, और लेंस मेकर सूत्र से किसी लेंस का फोकल लेंथ 1/f एयर में, तो एयर के रिस्पेक्ट में कांच का अपर्णांक -1 1/r1 -1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही लेंस जो है चला जा रहा है सेकेंड पोजीशन में। यहां देखिए, सेकेंड पोजीशन में एक बर्तन ले लेते हैं, और इस बर्तन में किसी न किसी प्रकार के द्रव को भर लेते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इसमें लिक्विड भर लिए, इसमें लिक्विड भर लिए, और इसी में हम अपने वो वाला लेंस को ले आकर के डुबो दिए, लेंस को ले आकर के डुबो दिए। तो द्रव का अपवर्तनांक म्यू एल कर देते हैं एयर के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जो होता है म्यू ए जी होता है, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाता है। तो जब डुबोते हैं तो इस लेंस का फोकस अब कितना होगा द्रव में, 1/f(l), द्रव में फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू एल जी, जल का अपवर्तनांक या लिक्विड का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष -1। चूंकि इसके चारों ओर अब द्रव आ गया, इसके चारों ओर क्या आ गया, द्रव, और इसके चारों ओर पहले क्या था, एयर था। तो एयर के सापेक्ष ग्लास, अब द्रव के सापेक्ष ग्लास, -1 इंटू 1/r1 -1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आया। ये पहला कांच रखा गया है फर्स्ट वे में, जो रखा गया है लेंस, चारों ओर मीडिया जो है एयर है, और लेंस ग्लास का है। तो इसका फोकल लेंथ 1/f है, ए जी -1 1/r1 -1/r2। फिर अब उसी लेंस को, कांच के ही लेंस का है, ये लेंस कांच का ही है, चारों ओर द्रव में रख दिए, चारों ओर अब द्रव मीडिया है। तो द्रव अपवर्तनांक जी -1 1/r1 -1/r2। टेक्निक समझ लीजिए,
अब क्या करते हैं, समीकरण एक में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये R1 R2 सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 1/FA 1/FL इज इक्वल टू म्यू AG -1 म्यू L लिक्विड कांच -1, R1 R2 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाता है कि बट्टा का बाटा ये चेंज होगा, तो एफ एल ये ऊपर चला जाएगा, एफ ए नीचे आ जाएगा, इजकल टू म्यू ए जी -1 म्यू एल जी -1। अब नीचे वाला एफ ए वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ गया आपका एक क्वेश्चन कि द्रव में, किसमें बाबू, द्रव में लेंस का फोकसांतर, तो म्यू ए जी -1 म्यू एल जी -1 इंटू एफ ए। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेंट्स हो गया। और डायरेक्ट इसका हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है। आपका टॉपिक है क्या, तो किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर द्रव में लेंस का फोकसांतर। तो टॉपिक लिखिए, लिखिए टॉपिक लिखिए, तब इसको बना लेना है। किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर, इमरेस्ड ए लेंस इन ए लिक्विड, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस का फोकसांतर, इमरेस्ड ए लेंस इन ए लिक्विड, बस उतना ही लिख देना। किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस का फोकसांतर। तो ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखा जाएगा। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे, तब आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इस पर एक और टेक्निकल इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, कैसे। अब लड़का हमारा इक्वेशन कैसे समझेगा, द्रव में लेंस की फोकस दूरी। अब इसको हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं कि लड़का हमारा न्यूमेरिकल कैसे करेगा। द्रव में लेंस की फोकस दूरी एफ एल इजकल टू, यहां पर लिखेंगे लेंस, लेंस किस चीज का बना होता है, मैक्सिमम कांच का लेंस देगा, लेंस का अपवर्तनांक -1 अपॉन बटा लेंस, यानी लेंस किस चीज का बना है बाबू, कांच का अपवर्तनांक। अब डायरेक्ट इसको डिफाइन करके कर, अपवर्तनांक बटा द्रव का अपवर्तनांक -1 इंटू एफ इन एयर। जब वो लेंस हवा में रखा गया है, लेंस के चारों ओर हवा है, उस समय फोकल लेंथ एफ है। अगर उस लेंस को, कांच का लेंस है, पानी में द्रव में डुबो देते हैं, तो अब फोकस कितना होगा, तो एफ एल होगा। कैसे निकालेंगे, तो लेंस का अपवर्तनांक -1, लेंस का अपवर्तनांक बटा द्रव का अपवर्तनांक -1 इंटू एफ से गुणा कर देंगे, आपका इजिली आ जाएगा। तो ये वो जो इक्वेशन निकाले थे अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये जो इक्वेशन निकाले हैं हम डायरेक्ट डिफाइन करके निकाले हैं आपके सुविधा के लिए। इस इक्वेशन का यूज करेंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब वो न्यूमेरिकल हमारा कौन सा है, तो देखिए एक पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि कांच का एक लेंस है, ठीक है, और उस कांच का अपवर्तनांक जो है ये 3 बटा कितना है, 2 है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। इसे जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 में डुबोने पर, जल में डुबोने पर एफ एल यानी कि एफ डब्ल्यू इजकल टू व्हाट, क्या होगा, तथा व्यवहार भी क्या होगा, व्यवहार
व्यवहार माने वो लेंस उत्तल की तरफ व्यवहार करेगा कि अवतल की तरफ, उसका फोकस क्या होगा, तथा पावर बढ़ेगा कि घटेगा, फोकस बढ़ेगा कि घटेगा। इस क्वेश्चन को कई बार इस कंपटीशन में पूछा है, इसको खूब घुमा के पूछेगा कि वायु के सापेक्ष कांच का एक लेंस है जिसका अपर्तांक 3/2 है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, और इस लेंस को जल में डुबोया जाता है, और जल का अपर्तांक वायु के, बार बार वायु के सापेक्ष आपको देगा, घबराना नहीं है, निर्वात या वायु के सापेक्ष निकाला जाता है उतना ही होता है। जल का अपर्तांक 4/3 है, तो 4/3 में यानी डुबोने पर अब फोकल लेंथ लिक्विड यानी द्रव या वाटर यानी कि जल में क्या होगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, और वो कौन से न्यूमेरिकल किस ट्रिक पर बनाएंगे, तो जो ट्रिक दिए हैं उस पर, मेरे वाले ट्रिक पर डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट आपको अभी पहले हम लिख चुके हैं, और उस पहले लिख चुके हैं तो उसके हिसाब से आप लोग बनाएंगे। देखिए, द्रव में लेंस का फोकसांतर, लेंस बना है कांच का अपर्तांक, लेंस का अपर्तांक बटा द्रव का अपर्तांक -1, और उस पर ऊपर भी -1 इंटू ईयर। इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्या है, Fl लिक्विड में फोकल। अब आ जाइए, अभी फॉर्मूला ऊपर देखा है आपको कितना, तो 3/2 कांच का लेंस है -1, समझ में आ रहा है, उसी फॉर्मूला पर रख रहे हैं, बटा कांच का अपर्तांक, कांच का लेंस बना है 3/2, जिस द्रव में डुबोया गया है जल का अपर्तांक 3/2, जल का अपर्तांक 4/3 -1, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। I/Fa हवा में उसका फोकस दूरी कितना है, तो इसको घटा दीजिए, 3/2 यानी 1.5 है, तो 1.5 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/2, बट्टा का बट्टा उलटता है तो कितना आ जाएगा, 9/8 -1 I/Fa, राइट। तो अब 9/8 बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2, आई हो जाएगा 9 - 8/8 इंटू Fa, तो 9 में से 8 घटेगा 1/8, तो ओवरऑल आपका यहाँ आ गया टॉपिक Fl इजक्वल टू आ गया 1/2, हाई उल्टा हो जाएगा तो 8/1 इंटू Fa, हवा में कितना है इसका मान 40 सेंटीमीटर, तो 2 से कट गया 4 और 4 चौका 16, 160 सेंटीमीटर। और ध्यान देना है कि क्या प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो उत्तल ही रहेगा, अगर माइनस में आता तो अवतल हो जाता। एक बात ध्यान रखिए, माइनस में कब आएगा, जब कांच का अपर्तांक जो है, माने जो लेंस का अपर्तांक है वो 3/2 है, यानी कि 1.5, कम अपर्तांक है जल का, तो कम अपर्तांक वाला में डुबोएगा तो फोकस बढ़ जाएगा, पावर घट जाएगा, और उत्तल का उत्तले रहेगा। लेकिन ज्यादा अपर्तांक में डुबोएगा तो उत्तल लेंस अवतल की तरह काम करेगा। वही बार बार कहते हैं कि सी जे बॉय, बाई नेचर से सी है लेकिन देखने में बॉय की तरह नजर आता है, तो ये सेंटेंस आपका सही है, सी जे बॉय। अगर कोई बाई बर्थ सी है, आप ही का अगर गेटअप में दिखाई देता है तो उसको लिखा जा सकता है कि सी जे बॉय लुक लाइक, माने वो है सी लेकिन देखने में हीर की तरह नजर आ रहा है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सी जे बॉय। तो उसी तरह से आ जाएगा कब, जब द्रव का अपर्तांक ज्यादा होगा तो उत्तल अवतल की तरह काम करेगा। अगर देखते हैं फिर, अब यहाँ पर आपका उत्तल लेंस का फोकस ये उत्तल की तरह है, चूंकि कम अपर्तांक है, इसका फोकस दूरी 160 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ आपको यही लिखना है कि इसका फोकस जब 160 आ गया तो आप यही लिख सकते हैं, एफ जो है बढ़ेगा, एफ क्या होगा, आपको दिखाई भी दे रहा है 40 से बढ़ के 160 हो गया, और पावर जो है, पावर जब फोकस बढ़ता है तो पावर क्या होता है, घटेगा। फिर कल के क्लास में हम आप लोग को देंगे इस पर का ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स, और क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में भेजेंगे बनाने के लिए, तब तक इस क्वेश्चन को बनाइए। थैंक यू। चलिए।